एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का स्टोरी टॉपिक है द फोर वाइब्स, मतलब चार पत्नियाँ। देयर वाज ए रिच मैन हु हैड फोर वाइब्स। एक अमीर व्यापारी थे जिसकी चार पत्नियाँ थी। ही लव्ड द फोर्थ वाइफ द मोस्ट एंड एडोरेंड हर विथ रिच रोब्स एंड ट्रीटेड हर टू डेलिकेसीज। उसमें वह चौथी पत्नी को सबसे ज़्यादा प्यार करता था एंड उसे वस्त्रों से सजाता था और समृद्ध सबसे ज़्यादा प्यार करता था एंड उसको अच्छा भोजन भी खिलाता था। ही टुक ग्रेट केयर ऑफ हर एंड वह उससे सबसे ज़्यादा देखभाल करता था एंड गेव हर नथिंग बट द बेस्ट। उसके अलावा उसने उसे कुछ नहीं दिया। He also loved his third wife very much. वह अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था। He is very proud of her. वह उसके लिए बहुत गर्व फील करता था या करता है। And always मीन्स हमेशा wanted to show off her to his friends. और वह हमेशा अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। However, फिर भी या हालांकि the merchant is always in great fear that she might run away with some other man. However, फिर भी जो व्यापारी जो है हमेशा एक व्यापारी को हमेशा डर लगा रहता है कि वह उनकी जो तीसरी पत्नी है वह किसी के साथ भाग न जाए। might run away with some other man. He too loved his second wife. वह अपने दूसरी पत्नी से भी ज़्यादा ही प्यार करता था। शी इज़ वेरी कंसिडरेट पर्सन। वह जो हमेशा वह एक ही इज़ वेरी कंसिडरेट पर्सन या शी इज़ वेरी कंसिडरेट पर्सन या वोमन, वह बहुत जो विचारशील व्यक्ति है। ऑलवेज पेशेंट एंड इन फैक्ट इन द मर्चेंट्स कॉन्फिडेंट। वह हमेशा पेशेंस रहता है, उसमें वो इतना धैर्यवान रहती है कि व्यापारी के विश्वास पात्र है और वो व्यापारी के भरोसा को जीतते आई है। व्हेनेवर जब भी द मर्चेंट फेस्ड सम प्रॉब्लम्स ही ऑलवेज टर्न टू हिज सेकेंड वाइफ। अगर व्यापारी जब भी किसी समस्याओं से समाधान करता है तो उसकी दूसरी पत्नी की ओर टर्न होता था या दूसरी पत्नी को देखता था। शी वुड ऑलवेज हेल्प हिम। वह हमेशा उसकी मदद करती थी। एंड टाइड हिम थ्रू डिफ़िकल्टीज टाइम्स। और वह बुरे समय से या कठिन समय में उसे बाहर निकालती थी। नो द मर्चेंट्स फर्स्ट वाइफ इज़ वेरी लॉयल पार्टनर एंड ही मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन एंड इन मेंटेनिंग हिज वेल्थ एंड बिजनेस एज वेल एज टेकिंग केयर ऑफ द हाउस होल्ड। उसकी जो अब पहली पत्नी है वह वफ़ादार साथी है। लॉयल पार्टनर मीन्स वफ़ादार साथी। वह हमेशा कंट्रीब्यूट करती है उनके बिजनेस में और उनके धन में, हमेशा उसका मेंटेन रखती है। और फिर भी मर्चेंट डिड नॉट लव द फर्स्ट वाइफ। फिर भी व्यापारी जो है पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था जो जितना होना चाहिए। लव्ड हिम डीपली, यानी डीपली लव नहीं करता था। ही हार्डली टुक नोटिस ऑफ हर। लेकिन उसे उस पर शायद ही उसने ध्यान दिया होगा। वन डे मर्चेंट्स फेल इल। एक दिन व्यापारी बीमार पड़ गया। बिफोर लॉन्ग ही नो दैट ही वॉज गोइंग टू डाई सून। तो उसे पता चल गया कि वो अब मरने वाला है। ही थॉट ऑफ हिज लग्जरियस लाइफ एंड टोल्ड हिमसेल्फ। उसने अपने विलास करता था, सुख करता था, लग्जरियस लाइफ जो है उसके बारे में सोचा और खुद से कहा, नाउ आई हैव फोर वाइफ्स विथ मी। अब जो है मेरे पास चार पत्नियां हैं साथ में। बट व्हेन आई डाई, जब मैं मरता हूँ, आई विल बी अलोन, मैं अकेले रहूँगा, यानी मैं अकेले ही मरूँगा। हाउ लोनली आई विल बी, मैं कितना अकेला हो जाऊँगा। Thus he asked the fourth wife. इस प्रकार उसने अपनी चौथी
पत्नी से पूछा, आई लव्ड यू मस्ट, मैं तुमसे सबसे अधिक प्यार करता था। इंडोड यू विद द फाइनेस्ट क्लोथिंग एंड सोवेयर्ड ग्रेट केयर ओवर यू, मैं तुम्हें बेहतरीन कपड़े देता था और तुम्हारा ख्याल भी रखता था। नाउ दैट आई एम डाइंग, नाउ मीन्स अब, जो कि मैं मर रहा हूँ, आई एम डाइंग, विल यू फॉलो मी एंड कीप मी कंपनी, उसने पूछा कि अब मैं जब मर रहा हूँ तो क्या तुम मेरा पीछा करोगी, मुझे फॉलो करोगी, मेरा साथ दोगी। नो वे, बिल्कुल नहीं, रिप्लाइड द फोर्थ वाइफ एंड शी वॉकड अवे विदाउट अनदर वर्ड, उन्होंने बिल्कुल नहीं कह के रिप्लाइड दिया और वहाँ से बिना कुछ बोले चली गई। द आंसर कट लाइक ए शार्प नाइफ राइट इनटू द मर्चेंट्स हार्ट, जवाब जो मिला था जैसे लग रहा था एक चाकू की तरह दिल में घुस गया। द सैड मर्चेंट देन आस्क्ड द थर्ड वाइफ, दुखी मर्चेंट जो है अब अपनी तीसरी वाइफ से पूछा, आई हैव लव्ड यू सो मच फॉर माई लाइफ, तो उसने तीसरी पत्नी से कहा मैं तुमसे सबसे ज़्यादा मैं लाइफ में प्यार किया। नो दैट आई एम डाइंग, जो कि अब मैं मर रहा हूँ। विल यू फॉलो मी एंड कीप मी कंपनी, क्या तुम मेरा साथ दोगी और मुझे फॉलो करोगी। नो रिप्लाइड द थर्ड वाइफ, तीसरी पत्नी में भी नहीं कह के रिप्लाइड दिया, लाइफ इज सो गुड ओवर हेयर, आई एम गोइंग टू रीमैरी व्हेन यू डाई, लाइफ जो है यहाँ जो है लाइफ जो है अधिक से बहुत अच्छा है और आई एम गोइंग टू रीमैरी व्हेन यू डाइड, अगर तुम मर जाते हो तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा या करूँगा। द मर्चेंट्स हर्ट स्नैक एंड टर्न कोल्ड, जवाब में जैसे लग रहा था कि तूफान आ गया और व्यापारी तबाह हो गया। Then he asked the second wife, I always turn to you for help and you have always helped me. Now, तब वह अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, मैं हमेशा तुम्हारे पास मदद के लिए जाता था और तुमने हमेशा मदद की। Now, I need your help again. अब मुझे फिर से तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। When I die, जब भी मैं मरता हूँ या मरूंगा। Will you follow me and keep me company, जब मैं मर जाऊंगा तो क्या तुम मेरे पीछे आओगे और मेरा साथ दोगे। आई एम सॉरी, क्षमा करे। आई कैन नॉट हेल्प यू आउट दिस टाइम, मैं आपकी इस बार मदद नहीं कर सकती। रिप्लाइड द सेकेंड वाइफ, दूसरी पत्नी ने जवाब दिया। एट द वेरी मोस्ट आई कैन ओनली सेंड यू टू योर ग्रेव, अधिक से अधिक मैं तुम्हें तुम्हारी कब्रिस्तान तक भेज सकती हूँ। ग्रेव मीन्स कब्रिस्तान। द आंसर केम लाइक ए बोल्ट ऑफ थंडर एंड मर्चेंट वाज डिवेस्टेटेड, उसमें जवाब जैसे है जैसे लग रहा था तूफान की तरह आया और व्यापारी तबाह हो गया। देन तभी ए वॉइस कॉल्ड आउट, एक आवाज़ जो है आती है या आई लिव विथ यू, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी या चलूँगा। आई विल फॉलो यू नो मैटर वेयर यू गो, अब जहाँ कहीं भी जाए मैं आपका, जहाँ कहीं भी जाए मैं आपको फॉलो करूँगा या आपके साथ चलूँगी। द मर्चेंट लुक्ड अप एंड देयर वाज द फर्स्ट वाइफ, मर्चेंट ने ऊपर देखा तो वहाँ पहली पत्नी थी। शी वाज सो सिंकी, वह इतनी पतली थी। ऑलमोस्ट लाइक शी सफर्ड फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, वह इतनी पतली थी कि मानो कि वो कुपोषित हो। ग्रेटली ग्रेव्ड, बहुत दुखी होकर। द मर्चेंट सैड, आई शुड हैव टेकन मच बेटर केयर ऑफ यू वाइल आई कुड हैव,
व्यापारी ने कहा, जब तक मैं ऐसा कर सकता था मुझे आपकी बेहतर देखभाल करनी चाहिए थी। एक्चुअली, वास्तव में या दरअसल, वी ऑल हैव 4 वाइफ्स इन आवर लाइव्स। हम सभी के जिंदगी में 4 पत्नियां होती है। द 4th वाइफ इज आवर बॉडी। नो मैटर हाउ मच टाइम एंड एफर्ट वी लेविश इन मेकिंग इट गुड, इट विल लीव अस व्हेन वी डाई। चौथी पत्नी हमारा शरीर है। चौथी पत्नी हमारा शरीर है। नो मैटर हाउ मच टाइम एंड एफर्ट वी लेविश मेकिंग इट गुड। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इसे अच्छा दिखाने के लिए कितना समय और उस पर कितने पैसे खर्च करते हैं। इट विल लीव अस व्हेन वी डाई। यह हमारे मरने के बाद हमारा साथ छोड़ ही देती। आवर 3rd वाइफ, आवर पसेसनेस या वेल्थ, मनी। हमारी तीसरी पत्नी जो है हमारी संपत्ति है, स्टेटस एंड वेल्थ, स्थिति, धन। व्हेन वी डाई दे ऑल गो टू अदर्स। जब हम मरते हैं तो वो दूसरों के पास चले जाते हैं या दूसरों का हो जाते हैं। द 2nd वाइफ इज आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हमारी दूसरी पत्नी जो है परिवार और दोस्त है। नो मैटर हाउ क्लोज दे हैव बीन टू अस व्हेन वी आर अलाइव। कोई मैटर नहीं करता है कि वो कितने क्लोज है। व्हेन दे वी आर अलाइव, जब तक हम जीवित थे या जीवित है। फर्देस्ट दे कैन स्टे अस बाय अस इज अप टू द ग्रेव। तब तक वे, जब तक हम जीवित थे तब तक वो हमारे करीब थे और कब्र तक ही हमसे सबसे दूर रह सकते थे या रहते थे। द 1st वाइफ इज इनफैक्ट आवर सोल। पहली पत्नी जो है वास्तव में हमारी आत्मा है। ऑफन नेग्लेक्टेड इन आवर परस्यूट ऑफ मटेरियल वेल्थ एंड सेंसुअल प्लेजर। पहली पत्नी हमारी आत्मा है जिसे हम अक्सर भौतिक धन और कामुक अपने सुख भोग की चाह में अपेक्षित कर देते हैं। गेस व्हाट, अब अंदाज़ा लगाओ। इट इज एक्चुअली, वास्तव में, द ओनली थिंग दैट फॉलो अस वेयर एवर वी गो। यह एकमात्र ऐसी चीज़ है हम जहाँ भी जाते हैं। परहैप्स इट्स गुड आइडिया टू कल्टिवेट एंड स्ट्रेंथ इट नाउ रेदर देन टू वेट अंटिल वी वेयर ऑन आवर डेथ बेड टू लेमेंट। शायद यह अच्छा विचार है कि विलाप करने के लिए, मृत्यु तक पहुँचने के लिए प्रतीक्षा के बजाय अभी इसे विकसित और मजबूत किया जाए। दिस स्टोरी इज वेरी गुड। आई लाइक दिस स्टोरी वेरी मच। सो थैंक यू सो मच।